नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम सदस्य की इंग्लिश का जो पोइट्री सेक्शन है उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट है रिस्क्स अर्थात जोखिमें। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जो पोइट्री है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कविता है ये जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है। रिस्क इज़ ए मोटिवेशनल पोएम अर्थात रिस्क एक प्रेरक कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क अर्थात मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में एक खतरा अपेक्षित होता है। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ अर्थात आशा निराशा में बदल सकती है तथा जीवन मृत्यु में। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ जो जोखिम है जीवन का एक अविभाज्य भाग है। जोखिम को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड टू ओवरकम फियर एंड नीड्स करेज अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन खतरों से परिपूर्ण है तथा भय पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्ति को साहस की आवश्यकता होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क खतरे मोल लेने का साहस ही सफलता है। आगे देखिए, द पोएट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग। कवि कहता है अगर आप जीवन में कुछ अचीवमेंट कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जोखिम तो आपको उठाने ही पड़ेंगे। आगे देखिए, इफ़ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ बट वी विल बी मिसिंग सो मच। यदि हम खतरे नहीं उठाएंगे तो जीवन में दुख एवं दुखद स्थितियों से बचने की एक संभावना होती है, लेकिन फिर हम बहुत कुछ पाने से वंचित रह जाएंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग बिना खतरा उठाए हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे अर्थात अगर हम लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जो हमारी स्थिति थी वो स्थिति रह जाएगी। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल अर्थात हंसने में मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। अगर हम हंसते हैं तो भी लोग हमें मूर्ख समझ सकते हैं, उसमें हमें मूर्ख दिखाई देने का खतरा रहता है। आगे, टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल रोने में भी भावुक दिखाई देने का खतरा रहता है। यदि हम रोते हैं तो भी लोग हमें भावुक समझ सकते हैं, इसमें यह भी खतरा रहता है। आगे, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट का मतलब होता है यहाँ पे किसी की सहायता करना, किसी की हेल्प करना अर्थात अगर हम किसी की दूसरे की सहायता करते हैं तो भी लोग हमें समझेंगे कि हम किसी गतिविधि के अंदर संलिप्त हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कविता की ये जो पहला स्टेंजा है वो हमें ये बता रहा है कि हमारी सामान्य क्रियाओं में भी कोई ना कोई खतरा निहित होता है अर्थात हमारे जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं के अंदर भी रिस्क शामिल रहता है। फिर आगे देखिए, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ अर्थात अपनी भावनाओं को प्रकट करने में अपनी वास्तविक एवं सच्ची स्थिति के प्रकट हो जाने का भी खतरा रहता है। अगर हम अपनी फीलिंग्स अपने भावनाएं किसी के सामने जाहिर करते हैं तो भी इसके अंदर हमारी जो सच्ची स्थिति है उसके प्रकट हो जाने का रिस्क रहता है। फिर आगे, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव अर्थात हम अपने सपने हैं, अपने जो विचार हैं वो अगर हम किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो लोग हमें एक भोला भाला, नेव का मतलब था नो सीखिया, जिसको जीवन के बारे में कोई अनुभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें बेवकूफ़ समझे जाने का या फिर अनुभवहीन समझे जाने का भी रिस्क रहता है। आगे, टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न इसका मतलब अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वापस वो हमसे ना प्रेम करे, इसका भी खतरा इसमें रहता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड। बीइंग लव्ड का मतलब किसी दूसरे के द्वारा हमसे प्रेम किया जाना।
आगे, टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, अगर हम जीते हैं तो भी इसमें हमारे मरने का खतरा शामिल रहता है। फिर आगे, टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में भी पूर्ण निराशा का खतरा रहता है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, अर्थात प्रयास करने में असफलता का खतरा रहता है। अगर हम किसी काम को, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें भी हमारे असफल हो जाने का खतरा निहित रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ इज़ टू, लेकिन हमें खतरे उठाने चाहिए, हमें जोखिम लेने चाहिए, हमें जोखिम उठाने चाहिए, क्योंकि जीवन में जोखिम नहीं उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है। आगे देखिए, द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, अर्थात जो व्यक्ति कोई जोखिम नहीं लेता है, कोई खतरा उठाता नहीं है, वह कुछ नहीं कर पाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वह कुछ नहीं होता है, अर्थात नगण्य सा रहता है और कुछ भी नहीं बन पाता है, अर्थात उसके जीवन में कुछ नहीं होता, उसका जीवन न के बराबर है। इसलिए हमें खतरा उठाने की क्षमता रखनी चाहिए। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लाइव, जो लोग जोखिम लेने से दूर रहते हैं वे कष्ट, पीड़ाओं एवं दुखों से तो बच सकते हैं, लेकिन वे न तो कुछ सीख पाते हैं, न ही कुछ महसूस कर सकते हैं, और न ही उनमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आ सकता है, न ही वे विकसित हो सकते हैं, न ही वे प्यार कर सकते हैं, और न ही सच्चे अर्थों में कोई जीवन जी सकते हैं। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, अर्थात जोखिम लेने से बचने वाले लोग अपनी निश्चितता की भावना से बंधे गुलाम हैं। ऐसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। ओनली पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, अर्थात वास्तव में वही व्यक्ति आज़ाद है, वही स्वतंत्र है जो जोखिम उठाने का साहस रखता है, जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है। तो इस प्रकार हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है रिस्क, अर्थात कोई जोखिम उठाना, खतरा उठाना। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक होना, जज्बाती होना। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में आप संलिप्त हैं, किसी में आप शामिल हैं, या अर्थात संलिप्तता या भागीदारी। इसके बाद नैव का मतलब होता है जिसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, नौसिखियापन जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे नैव का मतलब आप समझ सकते हैं भोला भाला, या जिसको अनुभव नहीं है, अनुभवहीन व्यक्ति। इसके आगे हैज़र्ड का मतलब होता है जोखिम, खतरा। फिर सोरो का मतलब दुख, चैंड का मतलब किसी चीज़ से बंधा हुआ होना, स्लेव्स का मतलब गुलामी, और फॉरफिटेड का मतलब कोई चीज़ खो देना, गंवा देना। तो इस प्रकार हमने आज पोएट्री पढ़ी है। ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं। ये जो पोएट्री है इसका आपको अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके मुझे सेंड करना है। धन्यवाद।